आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आकाए नेमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे आज़मे दीनो मिल्लत। कौन आला हजरत जो इश्क़ बिलाली का मज़हर है, जो इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़क़ाहत है, क्या बात है। जो इमाम शाफ़ई की जूदते तबाह है, जो इमाम अहमद इब्न हम्बल का अज़्मो हौसला है, जो सरकार गौसे आज़म की करामतों में से एक करामत है, जो ख्वाजा गरीब नवाज के गरीब नवाजी की तजल्ली है, जो मखदूमे किछौछा के मखदूमियत की बरकत है, जो शहनशाह कालिपी शाह फजलुल्लाह की फजीलत का तेवर है, जो सैयदोना दावतुस सुगरा बिल गिरामी के दावतो इरशाद का मंजर है, जो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी का तसव्वुफ का खूगर है, जो साहिबुल बरकात की बरकत है, जो आले रसूले अहमदी की इनायत है, जो सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी की नूरानियत है, उसी को जमाना इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हजरत कहता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के चंद शेर में पढ़ूंगा। करम आज एक सवाल होता है, सुन्नियों के जलसे में कभी गौस पाक की तारीफ, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ, कभी गौसे बंगाल की तारीफ, कभी गौसे ग्वालियर की तारीफ, कभी मुजाहिद मिल्लत की तारीफ तो कभी हाफिज मिल्लत की तारीफ, कभी सदरुल शरिया की तारीफ तो कभी ताजुल शरिया की तारीफ, कभी नात कभी मनकबत, मगर सुन्नी हम्द नहीं बयान करते। एक सवाल मैंने कहा, अगर कोई बहरा हो तो मैं क्या करूं, कोई अनपढ़ हो तो मैं क्या करूं, कोई जाहिल हो तो मैं क्या करूं। उसको चाहिए कि पढ़े। हम अहले सुन्नत के जलसे में जाते हैं, हमारी जमात का कोई वाइज आए, कोई खतीब आए, कम खादा आए या ना खादा आए, क्या बात, या ज्यादा खादा आए, सबसे पहले वो अल्लाह की हम्द बयान करता है। बेशक। यह और बात है कि वो अरबी में बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगे मौलाना, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, ये रात भर उड़ीसा में आकर शायर लोग जो पूरी रात नात पढ़ते हैं, तबानी साहब उर्दू अशार में इस तरह से हम्द नहीं पढ़ते। मैंने कहा सुनो, जिसमें अल्लाह की तारीफ हो वो हम्दे खुदा है, और जिसमें मुस्तफा की तारीफ हो वो नाते मुस्तफा है, और जिसमें औलिया की तारीफ हो वो मनकबते पाक है। हम्द बयान करने वालों ने हम्द बयान किया। एक ग्वाला शायर है, याद हो, उसको गाय वाली नेमत बहुत याद है। उसने कहा, हम्द है उस रब की जिसने गाय पैदा की हम सब की। अलग अलग लिखने वाले हैं, अगर एक गजल कोई लिख ले तो सर फख्र से ऊंचा करता है और चाहता है कम से कम
कलकत्ता भुवनेश्वर के बीच में एक ओवर ब्रिज मेरे नाम से लिख दी जाए, 1.5 सफ़हे का अगर मजमून लिख लिया तो अदीबुल वदबा से कम पर वो राजी नहीं होता। 1.5 गर्दान अगर याद हो जाए तो उस्तादुल उलमा उस्तादुल फुक़हा से कम अपने को समझता नहीं। अगर चंद औराक को याद करके और मिंबर पे आकर चंद लोगों को जमा करके कुछ बोलने के सलीके से चंद जुमले कौम में पेश करे तो मुफक्किरे इस्लाम से कम नहीं वो दर्जा अपने आप का समझता है। लेकिन मैं इस भारत की तारीख को उठाकर रखूं, हिंदुस्तान में लिखने वालों की कमी नहीं, कलम चलाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एक कलम उठाने वाला उठाता है तो उसके सामने इश्के मजाजी का तेवर होता है। महबूब और महबूबा के बाल होते हैं, इश्के मजाजी के तेवर के साथ वो अपने दुनियावी महबूबो महबूबा के रुखसार की तारीफ करता है। लेकिन इमाम अहमद रजा आशिक़े रसूल जब कलम उठाते हैं तो उनके सामने इश्क़े मजाजी का तेवर नहीं होता है, उनके सामने दुनियावी इश्क का कोई मंजर नहीं होता है। जब इमाम अहमद रजा कलम उठाते हैं तो इमाम अहमद रजा का कलम उठता है तो सामने चेहरे मुस्तफ़ा होता है। इमाम अहमद रजा जब कलम उठाते हैं तो सामने मुस्तफ़ा की पेशानी होती है। आला हजरत का कलम जब उठता है तो सामने नबी की बीनी शरीफ होती है। ये आला हजरत का कलम है, सामने गोशे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी के दंदाने मुबारक हैं। आला हजरत का कलम है, सामने लबहाए नाज है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का लिहया शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की मुकद्दस पेशानी है। आला हजरत का कलम उठता है तो सामने नबी के हुलकूम शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का सीना मुबारक है। आला हजरत कलम उठाते हैं तो सामने नबी की मुकद्दस हथेली है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की उंगली है। आला हजरत का कलम है तो सामने नबी की उंगलियों की घाइयां हैं। आला हजरत का कलम है, सामने शिकमे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का पुश्ते अनवर है। आला हजरत का कलम है, सामने इब्तैने शरीफैन है। आला हजरत का कलम है, सामने फखज़ैने करीमैन है। आला हजरत का कलम है, सामने साक़ैने शरीफैन है। आला हजरत का कलम है, सामने एड़िए अतहर है। आला हजरत का कलम है, सामने नाखूने करम है। आला हजरत का कलम है, सामने इन्ना आतैना कल कौसर है। आला हजरत का कलम है, सामने वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा है। आला हजरत का कलम है, सामने माज़ागल बसरो वमा तगा है। आला हजरत का कलम है, सामने सुबहानल्लज़ी असरा है। आला हजरत का कलम है, सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आला हजरत का कलम है, सामने अशिद्दाओ अलल कुफ्फार है। आला हजरत का कलम है, सामने इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की सीरत है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की सूरत है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की मक्की जिंदगी है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की मदनी जिंदगी है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का सफर है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी का हजर है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की इमामत है। आला हजरत का कलम है, सामने नबी की शफाअत है। आला हजरत का कलम है, सामने शान रिसालत है। आला हजरत का कलम
है, सामने शान नबूवत है, आला हजरत का कलम है, सामने नबी का तकवा है, आला हजरत का कलम है, सामने नबी का फतवा है, आला हजरत का कलम है, सामने नबी का तकद्दुस है, आला हजरत का कलम है, सामने नबी का जमाल है, आला हजरत का कलम है, सामने काबा का मंजर है, आला हजरत का कलम है, सामने हतीमे काबा है, आला हजरत का कलम है, सामने रुकने असवद है, आला हजरत का कलम है, सामने मौलदुल नबी शरीफ है, आला हजरत का कलम है, सामने दारे अरकम है, आला हजरत का कलम है, सामने मीलाइन अखजरैन है, आला हजरत का कलम है, तो सामने काबे का काबा है, आला हजरत का कलम है, सामने सुनहरी चाली है, आला हजरत का कलम है, सामने जन्नत की क्यारी है, आला हजरत का कलम है, सामने मेज़ने बिलाली है, आला हजरत का कलम है, सामने रौज़े रसूल है, आला हजरत का कलम है, सामने कूचे जाना है, किबला तमन्ना है, आरज़ुए दिली है, मरकज़े मोहब्बत है, महवरे अकीदत है, आला हजरत का कलम उठा तो खुलासा रकम कर दिया कि नबी का आना मीलाद है और नबी का जाना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मोजज़तुम मिन मोजज़ाति मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान आला नबी का आना, जोर से बोलो, नबी का आना मीलाद है। हाथ उठाकर बोलो नबी का आना, और मोहब्बत से बोलो नबी का आना। नाक फरंस, कान फरंस, फला फरंस, फला फरंस, यूट्यूबर के चक्कर वक्कर में मत पड़ो जी। यह कॉन्फ्रेंस माबिहिल इम्तियाज नहीं है। बहुत अच्छे। कॉन्फ्रेंस हमारे और बातिल के दरमियान में फर्क नहीं है। जिस जो चीज फर्क करती है वो मीलादुन नबी है। सुभान, क्या बात है। पोस्टरों से मीलादुन नबी अहमद मुस्तफा को खत्म किया जा रहा है जी। काबिल मुबारकबाद हो कि तुमने अहमद मुस्तफा का जलसा किया। सुभान। और अहमद मुस्तफा ही तो मीलादुन नबी है। और यही मसला 2-2.5 घंटा जब बोलता हूं तब कुछ रस निकलता है। 38 साल से दरसगाह में और 38 ही साल से स्टेज पर हुजूर ताजु शरीया बदरुल तरीका जलवागर होते। ऐसा बार बार हुआ है गुजरात राजस्थान के इलाकों में। 1.5 2 घंटे तकरीर हमारी। अब यह कर्म की बात है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है। और जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी। जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी। अरे जोर से बोलो रागिनी। तो मीलादुन नबी में भी इम्तियाज है। वो कहता मिलाद शिर्क, वो कहता मिलाद शिर्क। हम कहते मिलाद मुस्तहब व बाइसे खैरो बरकत। एक सवाल करना चाहता हूं और सब सीख लो। मिलादुन नबी है क्या? हुजूर की पैदाइश, आना, आना
आमद मुस्तफ़ा के जलसे में आने वालों बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर शिर्क मिटाने आए कि शिर्क फैलाने? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। शिर्क मिटाने आए कि शिर्क फैलाने? मादल्ला। तारीख बता रही है इधर हुजूर पैदा हुए, उधर 360 मुंह के बल गिर पड़े और गिरकर बता दिया आ गया जो शिर्क को जड़ से मिटा देगा। तो जब नबी की मिलाद शिर्क मिटाने के लिए है तो मिलादुल नबी खुद ही शिर्क कैसे हो जाएगा? क्या बात है। जो शिर्क मिटाने के लिए है वो खुद ही शिर्क कैसे हो जाएगा? अब जरा ज़हन पे जोर दीजिए। नबी का आना, जोर से बोलो, मिलाद है, और नबी का जाना मेराज है। न नबी के आने का जवाब और न नबी के जाने का जवाब। आए तो शान ये है सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलिमा नूर का। और 1.5 गर्दान याद करके गर्दन हिलाने वाले खूब इस बात को समझाएं, वो जो इल्म फजलो कमाल का कोहे हिमालय है, वो कहता है ऐ रजा या रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। तो न नबी के आने का जवाब और न नबी के जाने का जवाब। जाएं तो शान ये है कुर्बे धना तक किसकी रसाई, कुर्बे धना तक किसकी रसाई। जाते ये हैं आते ये हैं और रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये। तो मैं चाहता हूं कि आला हजरत ने जो हम्द के शेर लिखे, ये क्या बात है। मैं चंद शेर पढ़ दूं और सूरतुल हम्द की आयत भी मैंने तिलावत की जी। आला हजरत फरमाते हैं, अच्छा इस कदर हम्द का शेर लिखा, अगर पहुंच पाओ तो पहुंचो, उनको जगा दो, पहुंच पाओ तो पहुंचो। जहन पे जोर दीजिए कि एक शेर एक है, 2 मिसरे हूं, देखिए बैठे तब एक शेर बनता है। वो भी दुम बुरीदा नहीं होना चाहिए और शुतुरगुरबा भी नहीं होना चाहिए, ऊंट के गर्दन में बिल्ली का कलादा भी नहीं होना चाहिए, अच्छा, और चिंगम की तरह बढ़ाना भी नहीं चाहिए। काफ और काफ, काफ को कहते हैं छोटा काफ और काफ को बोलते हैं बड़ा काफ। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब छोटा बड़ा कोई कहता तो छोटा काफ को लंबा खींच करके लिख देते और उसके पेट में बड़ा काफ लिख देते छोटा सा। फरमाते बताओ बड़ा कौन है छोटा कौन है? तो खत खींचने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, डबल अमामा बांधने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, 20 किलो की शेरवानी पहनने से कोई बड़ा मौलाना नहीं हो जाता है, शाल उसके ऊपर मुस्तजाद करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। हल्का सा कुर्ता, हल्का पैजामा, 20 किलो की शेरवानी नहीं, सुन्नत के मुताबिक अमामा। अभी आपने सुना कि मिंबर पर बैठ जाए तो लाखों एक तरफ, अकेला ताजु शरिया एक तरफ। मैंने कहा कुछ मत करो, लाखों उलमा को एक तरफ बैठाल दो, एक ताजु शरिया को अकेले बैठाल दो, पब्लिक जिधर मुड़कर सबके सब देखें, बस समझ जाना यही तो ताजु शरिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश शरिया, जमाले सरकार ताजुश शरिया। एक बात और बता देता हूं, यहाँ तो पीरा मुरीदी का बहुत बाजार गर्म है, पूरा हिंदुस्तान उस गर्मी से बिल्कुल झुलस रहा है।
सुन लीजिए बात को, लगे डम मिटे गम। मसीहुद्दीन एक जुमला बोलना चाहता है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके कुल मुरीद जितने हैं उससे कहीं ज्यादा ताजुश शरिया के सिर्फ मुफ्ती मुरीद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या और सुन लो, जहन को हाजिर करके सुन लीजिए, बोले ना जी करम चलेगा ना कि बंद कर दो? ठहरो ठहरो। पूरे हिंदुस्तान में जिसको रईसे उड़ीसा कहा जाता है, अवामो खवास के जबान में जिसको सुल्तानुत तारिकीन कहा जाता है, जिसके अंदर हबीबियत का ताज है, अकीदतो मोहब्बत से अरबाबे मोहब्बत जिसे हुजूरे मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। हुजूरे मुजाहिदे मिल्लत से पूछो बारगाहे आला हजरत की शान क्या है। उर्से रज़वी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये शरफ हासिल है, मैंने एक बार नहीं कई बार हुजूरे मुजाहिदे मिल्लत को गुस्ल करवाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कई तरह का साबुन रहता था, सर में लगाने वाला अलग, बदन पे मलने वाला अलग, और आपकी पीठ मली। और वो तौलिया से मैंने बदन को खुश्क किया है, मैं क्यों कहूं साफ किया है, साफ उसे किया जाता है जो गंदा हो, वो तो जो टच हो जाए खुद ही साफ हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तौलिया मुझे अता की गई। अब जरा ज़हन पे जोर दीजिए, उर्से रज़वी के हुजूरे मुजाहिदे मिल्लत की जलवागरी होती, जो रईसे उड़ीसा, क्या वो 5 स्टार होटल में नहीं रह सकते थे? वो खुद अपना खाना नहीं खा सकते थे? लेकिन लोगों ने देखा आला हजरत के कछार का ये शेर नर सुल्तानुत तारिकीन लंगर खाने के बाहर लाइन में खड़ा है। सुभान किसी ने देखा था हुजूर करम फरमाए तो मैं लेकर के आ जाऊंगा। कहा चलो, 5 स्टार को वो अजमत नहीं हासिल है होटल को जो इस लाइन में खड़े होने वाले का दर्जा। यह आशिक़े रसूल का लंगर है। और तारीख बताती है जब तक लंगर का दाना आप खा नहीं लेते आप हटते नहीं थे। और कभी कभी लंगर खाना खाली हो जाता तो जो दस्तरखान पे वहां दाने होते उसे उठा उठा कर ये मर्दे कलंदर खाता था। मुझे कहने दो, जब इमाम अहमद रजा के लंगर खाने के लाइन का ये हाल है जिसमें हुजूरे मुजाहिदे मिल्लत ने खड़े होकर उसकी अजमत बता दी, तो मुजाहिदे मिल्लत की नजर में आला हजरत के खानदान का क्या दर्जा होगा। फिर उनके बेटे और उनके पोते हुजूरे ताजुश शरिया का दर्जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हम्द का शेर लिखते, हम्द का शेर लिखते। एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा है, यहां भी कादरी रज़वी रंग चोखा नजर आता है। बहुत अच्छे। एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा है और उसी शेर को दूसरी तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा है। मैंने कहा ये आला हजरत सरकार ये कहां से सीखा? बस एक जुमला ज़हन में आ रहा है, फौरन सुन लो। जी।
अभी अभी पहली बार बोलने जाता हूं इस जुमले को। आला हजरत ने इसको इस्लाम के कलमा से सीखा है। क्या बात है। अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो, अरे और मोहब्बत से बोलो, इस्लाम का कलमा पढ़ो, ला इलाहा, अरे हाथ उठाकर बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, और मोहब्बत से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे बताओ कलमा हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट है अनकंप्लीट है, पूरा है कि अधूरा है? अधूरा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब पूरा हो गया ना। इधर से देखो तो तौहीद है, और उधर से देखो तो रिसालत है, इधर से देखो तो तौहीद है। अल्लाह की तौहीद को बयान करना यही तो हमदे खुदा है। इधर से तौहीद और उधर से नात। इसी कल इस्लाम के कलमे की रोशनी में आला हजरत ने ऐसा शेर लिखा कि एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा है और दूसरी तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा है। फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलो, समझ में बात आ रही है? अब सुनो, तब ये चाहे एक शेर और पढ़ो, पढ़ दूंगी ना, पढ़ो, पढ़ दिया जाए। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सुभान अल्लाह, वो कुंवारी पाक मरियम, पाक मरियम, वो कुंवारी पाक मरियम, वनफ़ख़्तु फ़ीहे काद। मरियम हजरत ईसा की वालिदा कुंवारी है। कुंवारी होना यह सिफत है, पाक होना यह सिफत है। तबानी साहब ये बैठे हैं, इनका शायर होना सिफत है, एनाउंसर होना सिफत है, मौलाना होना सिफत है। अब्दुल मुस्तफा नूरी बैठे हैं, इनका नात होना सिफत है कि नहीं है? हाजी साहब का हाजी होना सिफत है, मुफ्ती साहब का मुफ्ती होना सिफत है। अब मुझे बताओ, पहले ताबानी साहब का वजूद और इनकी जात है कि पहले ये शायर है? जोर से बोलो, अरे पहले पैदा हुए कि पहले शायर बने? पहले, जोर से बोलो, एक जुमला आउट नहीं होने दूंगा। पहले पैदा हुए यानी जात पहले और सिफत बाद में। पहले पैदा हुए, इनकी शख्सियत, इनकी जात, फिर शायर, फिर आलिम, फिर अनाउंसर, फिर नात खां, फिर हाजी, फिर नमाजी। यानी जात पहले, सिफत बाद, बिला तशबीह। कुंवारी होना ये सिफत है, पाक होना ये सिफत है, मरियम ये जात। क्या बात है। आला हजरत सरकार कानून का तकादा यह है, कायदा का तकादा यह है कि सिफत बाद में हो, जात पहले हो। सिफत बाद में हो, जात। मगर आला हजरत फरमाते वो कुंवारी पाक, सिफत पहले और मरियम का जिक्र बाद में। क्या आला हजरत को ये नहीं मालूम है कि सिफत बाद में और जात पहले? लेकिन यहां पर आला हजरत जात का जिक्र बाद में और सिफत का जिक्र पहले। सुन लो, बात यह है कभी कभी सिफत को इतनी बड़ी अहमियत हासिल होती है कि जात का जिक्र बाद में और कमाले दर्जा की वजह से सिफत का जिक्र पहले है। तवज्जो करना, तो हजरत मरियम की जात तो जात ही है, मगर सुनो, मरियम कुंवारी है। और कुंवारी वो है जिसकी शादी ना हुई हो, जिसका निकाह किसी से ना हुआ हो, वो कुंवारी। तो जब मरियम कुंवारी हैं तो हजरत ईसा कैसे पैदा हो गए?
हजरत ईसा कैसे पैदा हो गए? अच्छा है माशाअल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। हजरत ईसा कैसे पैदा हो गए? ये ऐसे कैसे जहां दम तोड़ दे वही कुदरत खुदा मेजा में मौजूदा मुस्तफा है, नबी का वही मौजूदा होता है। तवज्जो करना कि आखिरकार हजरत मरियम की शादी नहीं हुई, हजरत ईसा कैसे पैदा हुए? तो आला हजरत फरमाते वो कुंवारी मरियम है, कुंवारी, मगर एतराज मत करना, पाक है, तोहमत से पाक, गलती से पाक, बुराई से पाक है वो कुंवारी पाक मरियम। और इसको अगर समझना है तो हजरत आदम की तखलीक को देखो। यहां तो हजरत ईसा का बाप नहीं और वहां हजरत आदम का न बाप है न मां, जिसके माँ बाप दोनों नहीं वो आदम है, और जिसका बाप नहीं वो ईसा है। वनफ़ख़्तु फ़ीहि कादम है अजब निशाने आज़म, मगर आमिना का जाया है अजब निशाने आज़म, मगर आमिना का जाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और जहां तक आला हजरत के इश्क की बात है, थोड़ा बढ़ जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? थोड़ा बढ़ेगा। बैठो कहां जाओगे? अब बैठो कहां जाओगे? आला हजरत फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो, अरे बंदों में सब आ गए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। आपका दिल आपके पास है कि नहीं है? अरे टटोल के बताओ है कि नहीं है? दिल है आपके पास? है। आपका दिल आपके सीने में, मेरा दिल मेरे सीने में, इनका दिल इनके सीने में, इनका दिल इनके सीने में, इमाम साहब का दिल उनके सीने में, कमेटी वालों का दिल उनके सीने में, आलिम का दिल उनके सीने में, हाफिज का दिल उनके सीने में। तब आला हजरत का दिल कहाँ है जो कहते हैं ढूंढो? ये किस बाजार में सौदा कर दिया आला हजरत ने? किस बाजार में सौदा कर दिया आला हजरत ने? फरमाते अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया? न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने दिल का सौदा बरेली के बाजार में नहीं किया है, भुवनेश्वर के बाजार में नहीं किया है, कलकत्ता के मार्केट में नहीं किया है, लखनऊ के अमीनाबाद में नहीं किया है, बरेली के किसी और मार्केट में नहीं किया है। इमाम अहमद रजा आशिक रसूल ने अपने दिल का सौदा किया है तो बाजार मुस्तफा में किया है, बारगाह रसूल में किया है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, आला हजरत खुद ही फरमाते हैं, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है, तुझे हम्द है। और जब आला हजरत के दिल की बात आ गई है तो अब ये चायरी 2 मिनट लगेगा, बता दूंगी ना बताऊं? जोर से बोलो, जो तलबा हैं वो भी समझें और जो अवाम में से है वो भी समझें और उलमा शरीफ दुआ दे। अब जहन को हाजिर कीजिए, ये दिल जो है ना, ये बदन में इसको हाकिमियत का दर्जा हासिल है। मैंने कहा सब सो रहे हैं, तुम क्यों चले आए? दिल बोला चले आए। कहां जा रहे हो? अब दिल कह रहा है चलो घर चलो। दिल ही है जो सबको फिराए रहा है। कोई जुआ के अड्डे पे दिल ले जा रहा है, किसी को शराब खाने में ले जा रहा है। और इसी दिल की मजाई और इसी की सफाई के लिए खानका है।
जहां दिल की मजाई होती है उसे खानकाह कहते हैं, और जहां अक्ल की सफाई होती है उसे दरसगाह कहते हैं। और खानकाह और दरसगाह का इम्तिजाज और मखलूत मंजर देखना है तो सौदागरान बरेली शरीफ, जहां अक्ल की भी सफाई होगी और दिल की भी मजाई। क्या बात है। न जाने कहां कहां दिल को बेचा। लेकिन आओ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को देखो, आज पांव पे सजदा करवाएंगे मुरीद से, रोकेंगे नहीं, नफ्स और मोटा होगा कि लोग हमको बड़ा समझ रहे हैं। जहन पे जोर देकर समझो, शरीयत को समझो, मुसलमानों सब लोग, इस्लाम हमारा आपका मजहब है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मदीना शरीफ पहुंचे और शाने तगज्जुल लिए बारगाह रसूल में एक अजीम नात पढ़ी थी, वो सूए लाला जार फिरते हैं तेरे दिन ऐ बहार फिरते, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, तुझसे कितने 1000 फिरते हैं, तुझसे कितने 1000 फिरते हैं, तुझसे शायद 1000 फिरते हैं। कुत्ते मेन है, एक तारीख के तनाजुर में है। अब जरा जहन पे जोर दो, तमन्ना पे तमन्ना, आरज़ू पे आरज़ू, ख्वाहिश पे ख्वाहिश। आला हज़रत सरकार अर्ज करते, सरकार ख्वाब में जलवा दिखाया है। अहमद रजा की तमन्ना है आका हिजाब हट जाए, जीते जी होशो हवास के साथ बेदारी के आलम में आका हिजाब हटे और चेहरे का दीदार हो जाए। तमन्ना पे तमन्ना, आरज़ू पे आरज़ू, ख्वाहिश पे ख्वाहिश है कि हिजाब हटे और दीदार चेहरे पाक का हो। तारीख बताती है हिजाबात हट जाते हैं और जमाले मुस्तफ़ा सामने होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक का दीदार करते हैं और उसी की मंजर कशी करते हुए आला हजरत पुकार उठे, पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अहमद रजा बज़ाहिर दूर थे, सलाम पढ़ते थे पढ़वाते थे, दुरूद पढ़ते थे पढ़वाते थे, और अब तो बिल्कुल करीब हो। गर्चे एतकाद के एतबार से उस वक्त भी करीब थे, अब भी करीब हो। बज़ाहिर का लफ्ज बोल रहा हूं। ए अहमद रजा देखा नहीं था, सलाम पढ़ते थे पढ़वाते थे, दुरूद पढ़ते थे पढ़वाते थे, और सब एक बार पढ़ते, तुम लाखों बार पढ़ते। सब एक बार पढ़ते, तुम करोड़ों बार पढ़ते और पढ़वाते। ए अहमद रजा अगबग देखने के बाद भी अगर दुरूदो सलाम ही पढ़ते हो तो दूरो करीब में फर्क क्या रहेगा। लिहाजा सर झुकाओ और सजदा कर लो। लेकिन शरीयत की तलवार लटक रही है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से जब सजदा ताज़ीमी के ताल्लुक से सवाल किया गया तो इमाम अहमद रजा ने एक किताब लिखी, उसका नाम अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया ले तहरीम सुजूद तहिया है। सजदा दो किस्म का होता है, एक है सजदा इबादत और एक है सजदा तहियत व ताज़ीम। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जाएगा, गैरुल्लाह को इबादत का सजदा करना यह शिर्क है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। इबादत का सजदा न नबी को, न रसूल को, न सहाबी को, न आले रसूल को, न आलिम, न मौलाना, न फकीर, न मुस्तहिर, न गौस, न कुतुब, न पीर, न फकीर, किसी को इबादत का सजदा नहीं किया जाएगा। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जाएगा। और ताज़ीम का सजदा फरिश्तों ने हजरत आदम को जो सजदा किया था वो ताज़ीम का सजदा था। लेकिन अब ताज़ीम का सजदा भी नाजायज है, नाजायज जो हराम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के सामने शरीयत का हुक्म है, ए अहमद रजा ये सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जाएगा, गैरुल्लाह को सजदा नहीं कर सकते हो। अब आला हजरत अगर सजदा करते हैं तो शरीयत से जाते हैं,
हैं और सजदा नहीं करते हैं तो बज़ाहिर मोहब्बत कदा हो रही है। फरमाते पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। अब इस इम्तिहान में आला हजरत को कामयाबी कहाँ तक मिलती है? अरे उसी इम्तिहान में कामयाबी का नतीजा है कि आला हजरत तो आला हजरत, हुज्जतुल इस्लाम तो हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आदम तो मुफ्ती आदम, सदरुल शरिया तो सदरुल शरिया, हुजूर ताजुल शरिया तो ताजुल शरिया। हम जैसे आला हजरत के अदना गुलाम जहां चले जाते हैं फतह कामयाबी का झंडा गाड़ देते हैं। वो आला हजरत के उस इम्तिहान के कामयाबी का नतीजा फरमाते हैं, ऐ शौक़े दिल, क्या बात है? कुछ सुनो और कुछ देखो, मामला हल। ऐ शौक़े दिल, सजदा कर। ये सजदा कर उनको रवा नहीं। ऐ शौक़े दिल, ये सजदा कर उनको रवा नहीं। यानी ए अहमद रजा शरीयत ने पाबंदी लगाई है तो सर के सजदा पर पाबंदी लगाई है, मगर दिल के सजदा पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐ शौक़े दिल, ये सजदा कर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। यानी ए अहमद रजा ये सर झुके खुदा की बारगाह में और ये दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे, और सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई। अब बैठिए, कहां जा रहे हो भाई? अल्लाह रहम फरमाए। आज मैंने सूरह फातिहा शरीफ की दरमियानी आयत पढ़ी। आज मांगने के लिए अल्लाह से मांगते हैं और डायरेक्ट क्या मांगते हैं? रुपया दे दे, पैसा दे दे, लड़का दे दे, लड़की दे दे, दुकान दे दे, मकान दे दे। यकीनन सब देने वाला अल्लाह, सब देने वाला, लेकिन मांगा कैसे जाए? तो ये सूरह फातिहा, बैठो, सूरह फातिहा अलहम्दो से वलद्दालीन तक इसके कई नाम हैं। अगर 10-20 मिनट और बैठ सकते हो तो बैठो, वरना ना छेड़ू, बढ़ूं आगे की रहने दूं। अरे जोर से बोलो, हम मुदर्रिस आदमी हैं, मजाल नहीं है कि कोई बच्चा पलक झपक दे मेरी दरसगाह में। और इतना मजमा क्या, लाखों का मजमा होता है, किसी को हम जाने नहीं देते। जहन को हाजिर करो, इस सूरे का नाम सूरह हमद है, इस सूरे का नाम सूरतुल सलात है, इस सूरे का नाम सूरह फातिहा है, इस सूरे का नाम सूरतुल कंज है, इस सूरे का नाम सूरतुल शिफा है, इस सूरे का नाम सूरह शाफिया है, इस सूरे का नाम सूरह वाफिया है, इस सूरा का नाम सूरह काफिया है, इस सूरे का नाम सूरह सबा मसानी है, इस सूरे का नाम सूरह उम्मुल कुरान है, और इस सूरे का नाम तालीमुल मसअला है। सूरा एक और नाम कई है। ये फिर कभी आऊंगा तब बताऊंगा। अरे कितना बता दो, कल भी रुकना पड़ेगा। सूरा एक और नाम भाई यहीं से पता लगा लो, कसरते इस्म कसरते अजमत पर दलालत करता। बहुत अच्छे। शादी हो गई, दूसरे साल में गुलशन हस्ती में फूल खिल गया, नाम अब्दुल्ला, बहुत तो घरेलू नाम अल्ताफ, बस 2 नाम। लेकिन 40 साल हो गए, धामनगर शरीफ भी गए और बिहार शरीफ भी गए, बरेली शरीफ भी गए और बहराइच शरीफ भी गए, लेकिन 40 साल का अरसा हो गया, गुलशन में कोई फूल नहीं खिला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पहुंच गए अजमेर शरीफ, लेना है आपको धान और चले जाओ आप
शिक्षा मंत्री के पास, तो एक नहीं 50 दस्तखत कर दे तो धान का ऑर्डर मिलेगा? कृषि मंत्री के पास जाना पड़ेगा। तो आपका हिस्सा जहां है, जब वहां पहुंचे तो मिल गया, कर्म हो गया मेरे ख्वाजा का। 40 साल खत्म हुए, 41वां साल शुरू हुआ, गुलशने हस्ती में बहार आई और एक फूल खिला, बच्चा पैदा हुआ। बाप ने देखा तो कमर कह दिया, माँ ने देखा तो चांद कह दिया, दादी ने देखा तो रेहान कह दिया, दादा ने देखा तो दिल का टुकड़ा कह दिया, नाना ने देखा तो नूरुल कमर कह दिया, नानी ने देखा तो आइनुल कमर कह दिया, और जब मामू ने देखा तो रश्क कमर कह दिया। लड़का एक है, नाम कई एक है। मैं पूछना चाहता हूं, 2 साल के अंदर जब बच्चा पैदा हुआ तो 2 नाम, और 40 साल के बाद आया तो 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नाम। ये कई नाम होना इस बात की दलील है, बड़े दिनों से तमन्ना थी, ये माँ के दिल का टुकड़ा है, बाप की आंख का नूर है, नाना के दिल का सुरूर है, नानी के कल्ब का सुरूर है, यानी पड़ोसियों का ये महबूब है, मोहल्ले वालों का महबूब है, खानदान वालों का महबूब है। तो कई नाम होना इस बात की दलील है, ये बड़ा प्यारा है। तो सूरह फातिहा सूरा एक है, नाम कई एक है, इसका मतलब ये सही मानों में उम्मुल कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक नाम पर मैं बोलूं तो मुझे 1-1 घंटा चाहिए, 1-1 घंटा चाहिए, और नाम बहुत है तो कितना घंटा हो जाएगा। और 40 साल बाद पहली बार आया हूं, नहीं देता हूं तारीफ। मैंने सुना है कि लोग खाली शायर को सुनकर भाग जाते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है। उतना मैं बैठ करके बुखारी शरीफ पढ़ा दूंगा तो नाम अमाल में सवाब लिखा जाएगा। लेकिन हमें आज पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुछ लोग हैं जो घी को पहचान लेते हैं। अब समझो कायदे से, इसका एक नाम है तालीमुल मसअला, यानी अल्लाह ने अपने बंदे को सूरह फातिहा में अपनी बारगाह से मांगने की तालीम अता फरमा कि बंदा अल्लाह से कैसे मांगे। भाई यही तालीम सुन लो, उसके बाद गुफ्तगू को खत्म करो। तालीमुल मसअला तो इब्तिदा हो रही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है, जो बहुत बड़ा मेहरबान रहम वाला, यौम जज़ा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अभी कुछ नहीं मांगे, अल्लाह से कोई सवाल नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह की हम्दो सना बयान करो, रब्बिल आलमीन कहो, अल्लाह की रुबूबियत को बयान करो, और रहमानुर रहीम पढ़े, अल्लाह की रहमत को बयान किए। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तेरी ही तुझी से मदद तलब करते हैं। कुरान मिजाज दे रहा है, सूरह फातिहा तालीम दे रही है कि अल्लाह से मांगना है तो पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह की किबरियाई बयान करो, उसकी तस्बीह व तहलील करो, उसके रुबूबियत का जिक्र करो, उसकी रहमत को बयान करो, अल्लाह को रहमान कहो, अल्लाह को रहीम कहो, अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कहो। और खाली इतने ही से काम नहीं चलेगा, इबादत का तोहफा खुदा की बारगाह में पेश करो और अल्लाह की बारगाह में सिलेंडर हो जाओ। या अल्लाह बड़ाई तेरे लिए, खुदी तेरे लिए, किबरियाई तेरे लिए, अजमत तेरे लिए। या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुझी से मदद तलब कर रहा हूँ। तो जब अल्लाह की हम्दो सना बयान कर लो, उसकी तस्बीह व तहलील कर लो, इबादत का तोहफा पेश कर लो, तो अब अल्लाह से ऐसे मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह, या अल्लाह हमें सीधी राह चला। बैठते हो, मांगते हो, या अल्लाह रोटी दे दे, या अल्लाह बेटी दे दे, या अल्लाह बेटा दे दे, या अल्लाह दुकान दे दे, या अल्लाह मकान दे दे। कभी दुआ किए, या अल्लाह पापी हूँ हमको सुधार दे,
या अल्लाह बेनमाजी हूँ, नमाज की तौफीक दे दे। या अल्लाह जुआरी हूँ, जुआ की लत हमसे छूट जाए। या अल्लाह शराब की गलियों में जाने वाला हूँ, उस गली से हमको निजात दे दे। या अल्लाह दस्तदराजी करता हूँ, तू सब जानता है। या अल्लाह हमें उन बुराइयों से बचने की तौफीक दे दे। या अल्लाह मस्जिद का हाजिर बाश बना दे। दुनिया मांगते हो, दुनिया मांगते हो, लेकिन सुनो, खाली दुनिया मांगना यह गैरों का काम है। रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया। लेकिन मोमिन की शान क्या है? जो दुनिया भी मांगे आखिरत भी मांगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर बहारुल हिंद, हुजूर बहारुल हिंद। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठ जाए। हजरत सैयद साहब कुबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अगर इजाजत दें हजरत, तो जो बात कर रहा था सिर्फ वही पूरी कर दूं बस। आप चेहरे का दीदार करें, नेकियों में इजाफा करें, मगर देखना भी दो तरह का होता है। देखना भी दो तरह होता है, एक अदावत की नज़र से, एक मोहब्बत की नज़र से। जब अदावत की नज़र से देखा तो अबू जहल रहा, और मोहब्बत की नज़र से देखा तो अबू बकर सिद्दीक हो गया। तो मोहब्बत की नज़र से देखना और है, अदावत की नज़र से देखना और। अल्लाह तबारक व तआला करे। अल्लाह की पहले हमदो सना बयान करो, फिर अल्लाह से ऐसे मांगो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह चला। सीधी राह, जोर से बोलो। एक तर्जमा और है, सीधी राह दिखा। और दिखा का तर्जमा किसका है? गैरों का। अरे जोर से बोलो। देवबंदियों का है। और चला का तर्जमा किसका है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का है। ये और चला और दिखा में फर्क क्या है? अभी हम लोग आए हैं कलकत्ते से, खड़गपुर रास्ते में पड़ा है। एक आदमी खड़गपुर के रास्ते पे चल रहा हो तो ये नहीं कहेगा कि मुझे दिखा, वो कहेगा खड़गपुर के रास्ते पर चला। और एक आदमी है जिसने खड़गपुर का रास्ता कभी ख्वाब में नहीं देखा है, वो कहेगा खड़गपुर का रास्ता दिखा। क्या समझे? वो तर्जमा कर रहा हमें सीधी राह दिखा, आला हजरत का तर्जमा सीधी राह चला। उसने अपनी हैसियत से तर्जमा किया है हमें सीधी राह दिखा, यानी हम देखे ओके नहीं हैं, या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। और हम अहले सुन्नत के लोग हैं कि वो राह देख कर चल रहे हैं और पूरी जिंदगी उसी पे चलने की दुआ कर रहे हैं। मैं इख्तिसार के साथ एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा। दोनों तर्जमों को 100 साल से ज्यादा हो गया, 100 साल से ज्यादा हो गया। जिसने तर्जमा किया सीधी राह दिखा, वो तो चला गया, जहां जाना था वहां पहुंच गया, जिसका वो मुस्तहिक था।
चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, सीधी राह दिखा, वो भी चले गए। चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, सीधी राह दिखा, वो भी चले गए। चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, सीधी राह दिखा। अब बिलफर्ज कयामत तक के ये तर्जमा रहे, सीधी राह दिखा, सीधी राह दिखा, और चट्टे बट्टे के लोग कयामत तक के रहे। तो अब मसीहुद्दीन को तकरीर करने की जरूरत नहीं है, सैयद साहब को तकरीर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, भारत का एक एक मुसलमान पकड़ेगा कलाई और कहेगा, अबे जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा क्या? बहुत अच्छा। जब हमेशा देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा क्या? अब सवाल इस बात का है, सीधा रास्ता है किसका? कोई अपने रास्ते को टेढ़ा कहता है? जिसका रास्ता बिल्कुल जलेबी की तरह है वो भी कहता है मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा है। कोई अपने रास्ते को टेढ़ा नहीं कहता है। मैंने कहा कुरान तू बता रास्ता है किसका सीधा? तो कुरान फरमाता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा जिस पर अल्लाह ने इनाम व एहसान फरमाया, जिस पर अल्लाह का इनाम है, जो मुनाम अलैहिम है, खुदा का इनाम जिस पर है उसका रास्ता सीधा है। आ गया एक उड़ीसा का ऐसा आदमी जिसके पास 500 दुकानें भुवनेश्वर के अंदर हैं, और उसने कहा मौलाना तो कुरान की छांट कर आयत पढ़कर रात में गए हैं, जिस पर अल्लाह का इनाम उसका रास्ता सीधा है। अल्लाह का इनाम मुझ पर इतना ज्यादा है, 500 दुकानें कॉर्नर कॉर्नर पर मेरी मौजूद है, अल्लाह का इनाम मुझ पर है। अब मैं आगे आगे चलूंगा, सब लोग पीछे पीछे चलेंगे, इसलिए कि जिस पर अल्लाह का इनाम है उसका रास्ता सीधा है। मैंने कहा ये कुरान तो हुदल लिन्नास है, हुदल लिलमुत्तकीन है, तो हिदायत का सरचश्मा है, इसे धोखा हो रहा है, ये दुनियावी चीजों को समझ रहा है। जिस पर अल्लाह का इनाम है उसका रास्ता सीधा है। मैंने कहा ये कुरान तू ही बता वो कौन अल्लाह के बंदे हैं जिस पर अल्लाह का इनाम है? तो कभी कुरान की आयत की तफसीर हदीस से होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल हदीस कहा जाता है, और कभी एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल आयत कहा जाता है। इस आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया कि इनाम जिन पर खुदा का है उनका रास्ता सीधा है। मैंने कहा एक कुरान तू बता वो अल्लाह के कौन से बंदे हैं जिस पर अल्लाह का इनाम है? तो कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है, अल्लाह का इनाम बुजुर्गाने दीन पर है। लिहाजा कहना पड़ेगा नबियों का रास्ता सीधा है, सिद्दीकीन का रास्ता सीधा है, शुहदा का रास्ता सीधा है, सालिहीन का रास्ता सीधा है, बुजुर्गाने दीन का रास्ता सीधा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुरा। सुभान अल्लाह। तो कहीं भटको नहीं, कहीं भटको नहीं, बस सीधे रास्ते पर। और सीधा रास्ता कौन सा है? मज़हब अहले सुन्नत, जिसको फर्क व इम्तियाज के लिए इस दौर में मसलके आला हजरत कहा जाता है। इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी होगी तो बताएंगे। बस खुलासा बना दूं ये मसलके आला हजरत है क्या? गट्टा का नाम मसलके आला हजरत है, लैया बरसोला का नाम मसलके आला हजरत है, चादर और गागर का नाम मसलके आला हजरत है। बताओ जलसा लाखों का सजा लेने के बाद और रात भर सिर्फ डेकोरेशन देखो टहल टहल करके, और मेला लगाओ और टहल टहल करके हलवा खाओ, यही मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत है क्या? मसलके आला हजरत के नारा लगाने वालों सुन लो खौफ से, क्या बुराइयों के गलियों में टहलना ये मसलके आला हजरत है? नहीं। मसलके आला हजरत क्या है? आज बहुत हालात ना गुफ्ता पे, मेरा एक जुमला याद रखना, पूरे भारत में इस वक्त टहल टहल के बता रहा हूं, चल चल के बता रहा हूं, जो जो है, जो जो है उसे वो मानो, जो जो है उसे वो मानो,
और जो जो नहीं है उसे वो न मानो। यही मसलक आला हजरत है। अली को अली मानो, नबी ना मानो, और नबी को नबी मानो, अली ना मानो। मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा ना मानो, और खुदा को खुदा मानो, मुस्तफा ना मानो। जो जो है उसे वो मानो। यही मसलक आला हजरत। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और मसलक आला हजरत है। चिढ़ना नहीं चाहिए, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जो इस्लाम का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। पहले जुज में अकीदे तौहीद का बयान और दूसरे जुज में अकीदे रिसालत का बयान। तो कलमा के दो जुज, अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत। तो अकीदे तौहीद अपने मुक्तजियात और लवाजिम के साथ, और अकीदा रिसालत अपने मुक्तजियात और लवाजिम के साथ, इन दोनों का जो मजमुआ है वही मसलक आला हजरत है। इनका जो मजमुआ है वही मसलक आला। कहने लगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मज़हब अहले सुन्नत क्या नाकाफी है? 2 मिनट लगेगा मैं इसको वाज़ेह करूं। क्या ये नाकाफी है? इनका बिल्कुल नाकाफी नहीं, लेकिन है हिकमत। एक बात बताइए, डालडा का नाम सुने हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो। यहाँ उड़ीसा में कुछ और कहते हैं क्या? डालडा ही तो बोलते हैं। अरे वो टीन में जो आता है डालडा। डालडा की कंपनी सबसे पहले कब बनी? बताओ। डालडा की इब्तिदा कब से है? 100 साल, 200 साल, 50 साल, 70 साल, जो भी हो, इतना जानो पहले डालडा नहीं था कि था। जोर से बोलो। कुछ बूढ़े बैठे हैं, वो बताएंगे। हो सकता है इनके बचपन में डालडा रहा हो, इनके दादा के बचपन में डालडा नहीं था, इनके दादा के बचपन में डालडा नहीं था। तो जब डालडा मार्केट में नहीं था तो सिर्फ घी कहते थे, और घी से मुराद वही गाय और भैंस मक्खन वाला घी कहते थे। आगे पीछे कुछ नहीं, घी कहते थे। लेकिन जब मार्केट में डालडा आ गया तो अब कहते हैं लीजिए देसी घी है। जब तक डालडा नहीं था तो खाली घी बोलते थे, देसी नहीं कहते थे, देसी। और जब डालडा आ गया तो क्या बोलते हैं? लीजिए देसी घी, यानी ओरिजिनल है, डुप्लीकेट, 1 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला। क्या समझे? जब मार्केट में 2 नंबर का माल आ गया तो 2 नंबर को 1 नंबर से अलग करने के लिए लफ्ज़ देसी की कैद लगाना पड़ा। हालांकि घी कल भी घी आज भी, मगर लफ्ज़ देसी क्यों बोले? क्यों बोले? देसी घी है ले लो। ताकि इसलिए कि डालडा को भी कुछ लोग घी ही कह देते हैं, डालडा को भी कुछ लोग घी ही कह देते हैं। तो देसी कह करके ओरिजिनलिटी बताना मकसूद है, असलियत बताना मकसूद है। बिला तशबीह यकीनन ज़माने सहाबा से लेकर आका से सहाबा ने जो हासिल किया वो मज़हबे अहले सुन्नत है। आका फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत पे अमल जरूरी है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल जरूरी है। और आका फरमाते हैं यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह का दस्ते करम जमाअत पर है। और दोनों हदीसों को मिलाओ तो अहले सुन्नत व जमाअत हो गए। यकीनन मजहब मेरा मजहब अहले सुन्नत है। लेकिन जब वहाबियत जब का वजूद नहीं था, तो बंदियत का वजूद नहीं था, गैर मुक़ल्लिदियत का वजूद नहीं था, सुन्नी कहे वह एक समझ में आ गया, अहले सुन्नत कहे उसके सिवा कोई नहीं था। लेकिन जब वहाबियत के नाम पर, जो बंदियत के नाम पर मजहब की जमाअत और टोली जब निकली है, वो भी अपने को अहले सुन्नत कहते हैं। और ये
सुन्नी भी अपने को अहले सुन्नत कहता है। अब फर्क कैसे करे? आप कहोगे वो हाथ यहाँ बांधते हैं, हम यहाँ बांधते हैं। मैंने कहा चलो गैर मुकल्लिद को ऐसे कर लोगे, मगर देवबंदी कहे हम भी हनफी तुम भी हनफी, तुम भी हनफी हम भी हनफी, हम भी यहाँ बांधे तुम भी यहाँ बांधो, और चोर दरवाजे से दाखिल हो। तो जब ये 2 नंबर का माल मार्केट में आ गया तो उसी मजहब अहले सुन्नत को मसलके आला हजरत कहा गया, ताकि असलियत जाहिर हो जाए कि असल में मजहब अहले सुन्नत वाला। याद रखना मुसलमानों, रुक जाओ, याद रखना मुसलमानों, कतई किसी भी तरह से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में अदना से बेअदबी, अदना से अदना बेअदबी किसी में पाओ, ना उसके साथ खाना, ना पीना, ना उठना, ना बैठना। आका की हदीस है, वइय्याकुम वइय्याहुम, अपने आप को उनसे दूर रखो और उनको अपने से दूर रखो। हमारा ताल्लुक उसी से है जो मेरे नबी का आशिक है। वो मेरे खानदान का हो ना हो, महल्ले का हो ना हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, हमें इससे बहस नहीं है कि कुर्ते का कलर क्या है, हमें इससे बहस नहीं है रुमाल का कलर क्या है और साइज क्या है। हमें बहस सिर्फ इससे है कि सीना नबी की मोहब्बत का मदीना है कि नहीं है। अगर उसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना है तो कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और सुबह क़यामत तक मेरा रहेगा। अल्लाह तबारक तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत के तमाम से बात अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से हमको आपको